नमस्कार, मैं हूं नवीरा शेख और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। रतलाम क्षेत्र में बेहतर पुलिसिंग, जनता से बेहतर संवाद एवं इलाके में बेहतर नियंत्रण और आपराधिक तत्वों पर नकेल कसने व गंभीर घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु पुलिस महानिरीक्षक महोदय उज्जैन जोन संतोष कुमार सिंह द्वारा जिला रतलाम में मीटिंग में समीक्षा दौरान निर्देश दिए गए थे एवं बेसिक पुलिसिंग पर जोर दिए जाने हेतु निर्देशित कर जिले में बीट सिस्टम लागू करने हेतु निर्देश दिए गए थे, जिससे पालन में जिला रतलाम में बीट सिस्टम की समीक्षा कर इस प्रणाली को मजबूत कर पुनः लागू किया गया है। पुलिस बीट सिस्टम पुलिस के काम करने का आधारभूत प्रणाली है, जिसके अंतर्गत जिले में थाना इकाई अंतर्गत थाने को बीट के रूप में छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, जिसके प्रभारी के रूप में उप निरीक्षक या सहायक उप निरीक्षक स्तर पर अधिकारी बीट का प्रभारी होता है। उक्त बीट में कानून व्यवस्था पर निगरानी, अपराधों पर अंकुश, गुंडों पर निगरानी, बदमाशों की जानकारी रख, इलाके में कानून व्यवस्था की अच्छी स्थिति बनाना व जनता से सीधे संवाद के जरिए ज़मीनी स्तर पर जुड़ाव इस प्रणाली की विशेषता है। थाना प्रभारी प्रतिदिन फीडबैक लेकर कार्य का वितरण करेगा और टास्क सौंपेगा और दी गई जानकारी पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। इस प्रकार बीट व्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण जिले में कुल 20 थानों में से बीट सिस्टम लागू कर इन थानों अंतर्गत कुल 74 बीटों का पुनर्गठन किया गया, जाकर प्रत्येक बीट में कम से कम उप निरीक्षक स्तर पर अधिकारी को इन बीटों का प्रभारी बनाया गया है। जैसे मैंने बताया ना कि अगर सूचना हम लोगों तक पहुंच रही है और बीट के अधिकारी के पास सूचना नहीं है तो ये लापरवाही बीट अधिकारी की है, जो कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल रैंक के हैं। और एक बीट में मिनिमम 2 बीट अधिकारी बनाए गए हैं, ताकि अगर एक छुट्टी पर भी जाए तो दूसरा उपस्थित रहे। ये नहीं होना चाहिए। प्लस थाना प्रभारी को भी निर्देशित किया गया है, किसी भी हालत में ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीट के दोनों ही अधिकारी गायब है, कोई है ही नहीं उस बीट में। ये सुनिश्चित करने की जवाबदारी थाना प्रभारी की है। तो अगर सूचना संकलन में लापरवाही रही तो बीट अधिकारी की जवाबदारी रहेगी। अगर सूचना बीट अधिकारी ने कलेक्ट करके बीट प्रभारी को दे दिया है और फिर उस पर कार्रवाई नहीं की गई तो बीट प्रभारी की जवाबदारी होगी कि भाई आपको सूचना मिलने के बाद आपने तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं किया। अगर उनका कहना है कि साहब हमारे पास ये लॉ एंड ऑर्डर था, ये विवेचना थी, ये गिरफ्तारी में गए हुए थे, फोर्स की आवश्यकता थी, तो आपको वो जानकारी जो बीट अधिकारी ने दिया है ना, वो आपको तत्काल थाना प्रभारी या एसडीओपी से शेयर करना है, ताकि वो उसकी गंभीरता को देखते हुए दूसरे बीट के अधिकारी को, दूसरे थाने के अधिकारी को, दूसरे सब डिवीजन के अधिकारियों से कोऑर्डिनेट करके वहाँ रेड करा के कार्रवाई कर सकें। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि श्रीमान जी वो तो हम देख नहीं पाए, कर नहीं पाए। मतलब इस तरह की जवाबदारी फिक्स की गई है। सूचना कलेक्ट करना जो बीट अधिकारियों की जवाबदारी है, उस पर अपेक्षित कार्रवाई करना बीट प्रभारी की जवाबदारी है। और बीट प्रभारी ने जानकारी थाना प्रभारी को साझा कर दिया, उन्होंने इस पर रिएक्ट नहीं किया, तो जाहिर सी बात है फिर थाना प्रभारी की भी लापरवाही मानी जाएगी इसमें। क्या है मतलब, एक तो सूचना संकलन, पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाना, चौराहों पर ट्रैफिक व्यवस्था सुधारना, ये सब तो रहता ही रहता है, सिटी में ही है व्यवस्था। लेकिन बीट की व्यवस्था जो है इससे हट के रखी गई है। और ये बीट की व्यवस्था जो है ये ग्रामीण शहरी सब में है, लेकिन चीता पार्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ कस्बों में ही है, शहरों में ही, खासतौर से जावरा और रतलाम में 4 थानों में। यस, सुव्यवस्थित करके, मतलब जैसे बता रहा हूँ, नाम तो पहले से चीज़ें चल रही थी, लेकिन जो उसमें अभी जो प्रोएक्टिव रोल लाया गया है, प्लस इसमें हर एक अधिकारी की जवाबदारी फिक्स की गई है। जैसे आप लोग अभी तक देखे होंगे ना कि बीट प्रभारी कौन है, इसको सब जानते हैं बीट प्रभारी कौन है, लेकिन बीट अधिकारी कौन है उसमें ये किसी को नहीं मालूम है। तो अब बीट, जैसे बीट में मान लो 30 गाँव है, तो बीट अधिकारियों को बांटा गया है, भाई तुम्हारी जवाबदारी 2 लोग की, ये 10 गाँव इस तरह बांट दिया, फर्दर डिवाइड किया गया है कि जानकारी कलेक्ट करके ला के आप बीट प्रभारी को दोगे और वहाँ से कार्रवाई की जाएगी। प्रभारी और अधिकारी 2 अलग अलग, कम से कम एक थाने में 3 बीट है, कम से कम, और ज़्यादा जहाँ पर वहाँ 4 बीट है। जो संवेदनशील क्षेत्र है 4 से ज़्यादा है क्या सर? नहीं 4 रखा है। जो संवेदनशील क्षेत्र है उनमें अधिक बीट रहेगी या उनमें अलग कुछ रहेगा? इसका संवेदनशील जो क्षेत्र है ना, वहाँ अधिकारियों की संख्या बढ़ा दी गई है। बीट अधिकारी जो है ना सपोर्टिंग स्टाफ के रूप में, क्योंकि आप देखेंगे किसी भी थाने में सब इंस्पेक्टर लेवल पे बहुत ज़्यादा अधिकारी नहीं रहते हैं, 3, 4, 5 ऐसे ही रहते हैं। तो हमारी मजबूरी है कि हम बीट अधिकारी तो फिक्स रखेंगे, प्लस बहुत ज़्यादा संख्या करेंगे तो हमें उतने ही संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी कि शाम को इतना ये नहीं है वो नहीं। तो बीट अधिकारी कम है, लेकिन उनके सपोर्टिंग स्टाफ उनके साथ में है, जो बीट अधिकारी लोग हैं ना बीट प्रभारी के अलावा, वो बढ़ा दिया गया है। संवेदनशील बीटों में, शहरी बीटों में बढ़ाया गया है उनको। के अंतर्गत ये सारी कार्रवाइयाँ हम लोग 1 तारीख से पूरे ही जोन के पूरे ही 7 जिलों में लागू कर रहे हैं। अभी बीते दिनों पुलिस महानिरीक्षक सर यहाँ पर आए थे, उन्होंने बैठक ली थी यहाँ पर, और उस बैठक के दौरान उन्होंने इसको लागू करने के निर्देश दिए थे।
तो उन्हीं निर्देशों के पालन में हम लोग यहाँ पर इसको हम लोग कल से शुरू कर रहे हैं और यही जानकारी आपसे जो है आपके मार्फत आम जनता से साझा करने के लिए ये प्रेस वार्ता बुलाई है। इसमें विस्तार से जो भी बातें हैं आपके जो और अतिरिक्त जानकारियाँ चाहिए हैं और जो आपके मन में संशय है तो कुछ जानना चाहते हैं तो वो अभी आपको एसपी साहब ब्रीफ करेंगे। हमारे जो पुलिस महानिरीक्षक सर हैं श्री संतोष सिंह सर, पुलिस महानिरीक्षक उज्जैन, उन्होंने ये बीट व्यवस्था जो कि पूरे ही संभाग में, पूरे ही जोन के 7 जिलों में 1 तारीख से सुव्यवस्थित ढंग से प्रारंभ कराने के निर्देश दिए हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये व्यवस्था जो विभागीय प्रशासनिक कार्यप्रणाली है, थाना स्तर पे जो उसकी फंक्शनिंग है, ये दशकों से ये एक व्यवस्था ये लागू है, लेकिन इसको सुव्यवस्थित ढंग से इसको रीऑर्गेनाइज करके आज ये 1 तारीख से यानी कल से ये व्यवस्था इसको पूरे ही जोन में प्रारंभ हो रही है। तो उसी तारतम्य में ये जानकारी जो है आम जनता तक पहुंच सके, जिससे कि आम जनता जो है अधिक से अधिक जो है उसको सुविधा रहे पुलिस की सेवाएं प्राप्त करने में, उस दृष्टिकोण से मैं सारांश में आपको ये बताना चाहूँगा कि ये बीट व्यवस्था जो है वो थाना स्तर पे ये लागू रहती है। इसमें जो थाना स्तर के कर्मचारी होते हैं और अधिकारी होते हैं उनको उनका एक क्षेत्राधिकार उनमें बांट दिया जाता है। वहाँ पर होने वाले अपराध, वहाँ के अपराधियों की जानकारी, वहाँ पे तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जानकारी, इस तरीके की पूरी जानकारी संकलित करने की उनकी जिम्मेदारी रहती है और नियमित रूप से जो उनका क्षेत्राधिकार है जिसको कि बीट कहा जाता है, उसके नियमित रूप से भ्रमण करने की जवाबदेही उनकी रहती है। तो इस व्यवस्था के तहत ये इसको चूँकि सुव्यवस्थित किया है हम लोगों ने, तो ये भी एक उसका भाग रहता है कि आम जनता को मालूम रहे कि उनका बीट अधिकारी कौन है, ताकि कभी किसी भी तरह पुलिस की सहायता की ज़रूरत हो, पुलिस से संबंधित सेवाओं की ज़रूरत हो तो सीधे संपर्क कर सके। एक प्रकार से ये सामुदायिक पुलिसिंग का ही भाग है जिसमें जनता की सुविधा और उसको जो है सहूलियत रहे, उस दृष्टिकोण से ये लागू रहता है। तो उनके नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, संपर्क, ये सारी जानकारियाँ जो हैं इस बीट व्यवस्था के तहत रहती हैं और ये हम आपसे भी साझा कर रहे हैं। ये इसको जो इसको बताया गया है, बाकी थाना स्तर तक सभी की ब्रीफिंग हुई है, किस कर्मचारी की क्या बीट है और उस बीट से संबंधित उसकी क्या जवाबदेहियाँ हैं, क्या जानकारियाँ उनके द्वारा रखना अपेक्षित है, किन उनके यहाँ के जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, उनकी जानकारी, उनकी नियमित रूप से चेकिंग, ताकि अपराध। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।